कि चंद्रबाबू नायडू फंस गए बड़े संकट में मोदी के साथ मिलकर। चंद्रबाबू नायडू सोचे थे कि भाई मोदी हैं और सब कुछ ठीक ठाक ही चलेगा, दमदार हैं, पैसे वाले हैं, इनके साथ अच्छे अच्छे उद्योगपति हैं, 2-4 करोड़ की तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। इसके चक्कर में पूरी राजनीति और उनकी पार्टी संकट में आ गई और डिलिमिटेशन बिल फिर से मानसून सत्र में आएगा, इसका ऐलान मोदी और अमित शाह चंद्रबाबू नायडू से करवा के, चंद्रबाबू नायडू द्वारा एक इंटरव्यू में यह बात कहना कि आ रहा है डिलिमिटेशन बिल, पूरे साउथ के विलेन बन गए हैं चंद्रबाबू नायडू, क्योंकि पूरा साउथ के हर स्टेट डिलिमिटेशन विरोध कर रहे हैं और साउथ के वजह से ही अटल बिहारी वाजपेयी भी डिलिमिटेशन बिल पास नहीं कर पाए थे। और इसमें मोदी सरकार की नीयत गंदी है, नीयत साफ नहीं है डिलिमिटेशन को लेकर के। नीयत साफ रहती तब तो बात ही नहीं, पहले तो जनगणना ही नहीं हुई तो डिलिमिटेशन आप कैसे करेंगे। 2011 में जो कांग्रेस ने कराया था तो आपने उसे रिलीज भी नहीं किया, तो कैसे मान ले कि वह सही है। फिर 10 साल बाद अगर कराना था 2021 में, फिर भी आपने नहीं कराया, 26 चल रहा है, 4 साल गैप हो गया। तो यह सारी चीजें जो है यह भारतीय जनता पार्टी बैक फुट पर ला करके खड़ी करती है, सवालों में ला करके खड़ी करती है। हकीकत यह है कि नरेंद्र मोदी यह जानते हैं कि वह चुनाव हारने वाले हैं, तो इसलिए सीटें बढ़ा दो और सीटें ऐसे बढ़ाओ कि जहां पर भाजपा का दबदबा है वहां से हम कैसे भी जीत करके पार्लियामेंट में आ जाए, अन्यथा सत्ता गई तो जेल के दरवाजे खुलेंगे। यह तो निश्चित है, इसमें कोई शक ही नहीं है, यह डर। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू संकट में यह पड़े कि एक तो वह विलेन बन गए और दूसरा मोदी के साथ रहने से अब उनका धीरे धीरे विरोध का सुर जो है आंध्र प्रदेश में उठने लगा। और दूसरा समस्या उनके लिए कि जगन मोहन रेड्डी जो है वह कांग्रेस में विलय की चर्चा चल रही है, क्योंकि वह कांग्रेसी, उनका परिवार कांग्रेसी है। राजशेखर रेड्डी, उनके पिता वाईएसआर राजशेखर रेड्डी कांग्रेस के सीएम थे, आंध्रा और तेलंगाना उस वक्त एक में था। तो फिर चंद्रबाबू नायडू चुनाव नहीं जीत पाएंगे। और शर्मिला रेड्डी, उनकी बहन जो है जगन मोहन की, वह कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष है। ऐसे में छात्रों का पेपर लीक और पेपर रद्द और छात्रों के साथ दमन करना, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगना ना होना और फिर पेपर लीक, फिर पेपर लीक, फिर पेपर लीक, और उसके बाद चंद्रबाबू नायडू का सपोर्ट छात्रों, युवा वर्ग में उनके खिलाफ विरोध हो गया। तीसरा, जो पार्टियों को तोड़ फोड़ की जा रही है और जो वोट चोरी चल रही है चुनाव की, चंद्रबाबू नायडू पर मोदी सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति परकला प्रभाकर ने आरोप लगाया कि 17 लाख फर्जी वोट से चंद्रबाबू नायडू चुनाव जीते हैं। यानी कि मोदी के वोट चोरी के षड्यंत्र में चंद्रबाबू नायडू को जोड़ दिया गया है और वहां के लोग इस बात से भी आक्रोशित है कि यह भी व्यक्ति अब विश्वास लायक नहीं रहा। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल जो पास हुआ उसका समर्थन इन्होंने कर दिया। चंद्रबाबू नायडू ने मुस्लिम वर्ग से वादा किया कि हम नहीं समर्थन करेंगे, कर दिया। इससे मुस्लिम वर्ग इनसे अलग गया। 7.5% वोट मुस्लिम समुदाय का इनको मिला था चंद्रबाबू नायडू को। सी फूड्स मछुआरे, समुद्री किसान कहते हैं, वह इनसे नाराज हो गए, उनका पूरा व्यापार ठप हो गया। अब ऐसे में एक एक वर्ग उनसे कट रहा है, तो जब हर वर्ग कट जाएगा तो कितना वोट चोरी करोगे। तो अब बड़े संकट में मोदी के साथ रहने की वजह से चंद्रबाबू नायडू बड़े संकट में फंस गए हैं। इनके साथ नहीं मिले होते तो शायद अच्छा था। और अब प्रेशर पड़ रहा है पवन कल्याण के ऊपर कि नायडू और मोदी दोनों का साथ छोड़ दिए, नहीं तो आपका वजूद खत्म हो जाएगा। अब समस्या खड़ी हो गई है, यह देखना होगा कि अब राजनीति क्या करवट लेती है। यह सारी चीजें हुई तो मैंने कहा ना कि 362 का तो बात छोड़ दीजिए,
362 सांसद पूरा करने की बात कर रहे हैं। जब इसी तरह एनडीए गठबंधन के घटक दल प्रेशर में आएंगे तो 272 भी इनके पास नहीं बचेगा। 362 की तो बात ही अलग है। अब यह सब कुछ होता है अगर, तो फिर मोदी 100% गए काम से, इसका मतलब यह साफ नजर आता है। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।